गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ प्रदीप मक्कड़ और आज हम लोग बात कर रहे हैं एजू होम इंस्टीट्यूट की जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग देते हैं उसके बारे में। उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एजू होम जो कोर्सेज करवा रहा है उस कोर्सेज का क्या बेनिफिट है और किसको ये कोर्सेज करने चाहिए, और तीसरा ये जो कोर्सेज हैं इनको करने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगा, व्हाट यू विल गेट आउट आफ्टर गेटिंग दिस ट्रेनिंग। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले एजू होम के बारे में बात करते हैं कि जो एजू होम है इसका मतलब वैसे तो आप सभी को समझ लगता है एजुकेशन एट योर होम। घर में बैठ के भी आप ये पढ़ाई कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम एजू होम हम लोगों ने रखा हुआ है। इसमें जो हम बात करते हैं कि तो स्टार्ट जो किया गया 1998 में किया गया है बाय द टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स के द्वारा। जबकि कहीं भी आप जाते हो तो जो नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अगर वो नॉन प्रोफेशनल के द्वारा चलाई जा रही हैं तो उसमें फ्यूचर के बारे में लोगों के नहीं सोचा जाता, ना ही वो प्रोफेशनल नॉलेज आपको दे पाते हैं। यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपको जो ये इंस्टीट्यूट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाया है, तो ऑब्वियसली आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आने वाला है। दूसरा, ये नॉर्थ इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है। सिंस 1998 ये चल रहा है, तो आज 2021 आ चुका है, तो 23 ईयर्स लॉन्ग ईयर्स हैज़ बिन पास्ट। तो 22-23 सालों में आप समझ सकते हो कि कहाँ तक हम लोगों ने इसको स्टडी पहुँचाया होगा, कहाँ तक हम लोगों ने स्टडी लोगों को ट्रेनिंग्स दी होंगी। अगर हम बात करें, इसमें हम लोग अकाउंट्स की ट्रेनिंग देते हैं, दूसरा हम लोग इसमें टैक्सेशन की ट्रेनिंग देते हैं, तीसरा हम लोग इसमें बैंकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, चौथा हम लोग इसमें फाइनेंस की ट्रेनिंग देते हैं। तो बातें समझ लगी आपको चार कि हम लोग इसमें अकाउंट्स, टैक्सेशन, बैंकिंग और फाइनेंस चारों चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। जो अकाउंटिंग है वो जो प्रैक्टिकली बिजनेस में यूज़ होती है उस चीज़ को माइंड में रखा जाता है। टैक्सेशन जो हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं, जो लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं उस चीज़ को माइंड में रख के करवाया जाता है। बैंकिंग का काम, जो बैंक्स के अंदर लोन फाइनेंसिंग वगैरह होती है, जो बैंकिंग का काम होता है उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने फाइनेंस को भी साथ में जोड़ा है कि जो फाइनेंस है किस तरह से हम बैंक से लोन ले सकते हैं, किस किस तरह के लोन ले सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने माइंड में रखते हुए ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स डेवलप हम लोग करते हैं, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हर तरह की ट्रेनिंग का। विदाउट सॉफ्ट स्किल्स देयर इज नो यूज ऑफ एनी ट्रेनिंग, बिकॉज इफ अ पर्सन डजंट नो हाउ टू स्पीक विद एनीवन, हाउ टू present himself, then he can't get amount at that level, get privilege at that level, whatever is required to whom। तो उसको जो नेम एंड फेम मिलता है वो उसकी प्रेजेंटेशन की वजह से ही मिलता है। तो प्रेजेंटेशन जो है, सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स को ज़रूर जोड़ते हैं। तो आप लोगों को भी ये ट्रेनिंग में सॉफ्ट स्किल का बेनिफिट साथ में मिलेगा। बात की जाती है ट्रेनिंग प्रोवाइड कौन करेगा। अब प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो तरह के पर्सन रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद अस टू प्रोवाइड दिस ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा दूसरा हमारे पास कंपनी मैनेजर्स होते हैं, जो लोग ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में किसी ना किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम उसका काम संभाल रहे हैं। मीन्स ओनली दोज पर्सन्स विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग विच हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तीसरी बात आ जाती है कि हम लोग जो ये ट्रेनिंग देंगे वो किस तरह के डाटा में से देंगे। क्या आप लोगों को वही +1 का कॉमर्स का जो डाटा है उसी से ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे कि सारे इंडिया में लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं, दैट विल बी प्योरली फॉल्स। वी विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग फ्रॉम द एक्चुअल लाइक डाटा ऑफ वेरियस बिजनेसेस। जो भी बिजनेस के अंदर ओरिजिनल डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा आप समझ सकते हो, ओरिजिनल बिल्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल परचेजेस, ओरिजिनल रसीट्स, ओरिजिनल पेमेंट्स, हर चीज़ ओरिजिनल। जो ओरिजिनल काम होता है उस काम का जो ओरिजिनल डाटा है वो आपको दिया जाता है। वो इसलिए हमें अवेलेबल रहता है बिकॉज वी आर ए टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो जानते हो आप लोग कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ये सारा डाटा अवेलेबल रहता है। तो हमारे पास हमारे क्लाइंट्स का डाटा आता है, उसी में हम आपको थोड़ा उसको मोल्ड करके आपको ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि आप एक्चुअल लाइक डाटा का एक्चुअल इन्वायरमेंट में काम कर पाओ। सो दिस विल बी अनदर बेनिफिशियल पॉइंट विद एजू होम। आपके साथ एक और बेनिफिशियल पॉइंट ये वाला भी है। चौथा, फोर्थ हमारे पास आ जाता है एजू होम का प्लेसमेंट ऑप्शंस। क्योंकि प्लेसमेंट्स जो हैं आप समझ सकते हो कि बिना प्लेसमेंट के तो कोई भी कोर्स जो है वो जीरो है। तो इसीलिए हम लोग प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो वही टेल यू दैट वी विल हेल्प यू टू गेट 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारे यहाँ पर प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट जो है इसके बिना तो आप लोग
इसमें बात ही नहीं करोगे। यहाँ पर तो रिवर्स इम्पैक्ट है। लोग कहते हैं प्लेसमेंट कोर्स खत्म होने के बाद देंगे, हम कहते हैं कि आपको प्लेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ही मिल जाएगी। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स वेकेंट पड़ी रहती हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स वट एवर इज रिक्वायर्ड टू द मार्केट। आप देखो हर बिजनेसमैन को, जो कि दुकानदार है, चाहे चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर है, हर एक को अकाउंटिंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। वो जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, वो स्टार्टिंग जॉब जो है वो आपको इमीडिएटली मिल जाती है, और जैसे ही आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल, उससे नेक्स्ट लेवल, इस तरह से आपको जॉब्स मिलती जाती हैं। हमारी हंड्रेड्स ऑफ प्लेसमेंट टाई अप हैं, जिसमें हमारा कई कंपनीज के साथ टाई अप है। वो कंपनीज हमें रेगुलर अपनी प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स भेजती रहती हैं और हम उसमें बच्चों को अपने जॉब्स के लिए भेजते रहते हैं। तो प्लेसमेंट की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। टैली कंपनी का हमारे साथ टाई अप है, जिसमें टैली कंपनी हमें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट टैली का हमसे सर्टिफिकेशन लेते हैं साथ में, उनको 2 इयर्स तक टैली कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर्स दी जाती हैं। बिजी की बात करेंगे तो बिजी की तरफ से भी पूरे इंडिया में जहां भी जॉब्स निकल रही हैं वो हमें उसकी रिक्वायरमेंट सेंड कर रहे हैं, हम लोग उसको आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्क कंपनी की, तो मार्क कंपनी के साथ भी हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने की वजह से रेगुलर जॉब ऑफर्स रिसीव करते हैं, जो कि हम आपको सेंड कर देते हैं। तो देखा जाए तो तीनों मेन कंपनीज हैं पूरे इंडिया की, टैली, बिजी और मार्ग। तो तीनों कंपनीज के हम ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं, और दूसरा उनसे हमें जो जॉब्स मिलती हैं, ऑप्शंस आते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास डेली बेसिस पे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में आ रही हैं, वो हम बच्चों को फर्दर अपने पास सेंड करते जाते हैं। उससे बच्चे को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जॉब की तो हमारी हंड्रेड्स ऑफ जॉब प्लेसमेंट्स हैं। मैं आपको भी दिखाता हूं, जो लेटेस्ट हमारी प्लेसमेंट्स हुई हैं, आप देखिए, इसमें आपको समय लगेगा। देर आर हंड्रेड ऑफ कंपनी जहाँ पर हमारे बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिसमें अगर हम लिस्ट ऑफ कंपनीज देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। वहाँ पर एजुहोम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट eduhomeinstitute.com पे हम लोगों ने ये सारी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। देन इसके बाद बात आ जाती है कि ये कोर्सेज़ किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जब हम कोर्सेज़ को डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10th करके, +2 करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन लेके अगर अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको इसका बेनिफिट हो, तो हम उन लोगों को माइंड में रखते हुए बनाते हैं। दूसरा, हमारे पास आ जाते हैं जो जॉब सीकर्स हैं, चाहे वो कोई भी क्वालिफिकेशन हो, बट दे आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ जॉब, किसी भी तरह की जॉब करना चाहते हैं जिसमें अकाउंटिंग का इम्पैक्ट उनको लगता है कि करना चाहिए, तो दे मस्ट हैव टू गो फॉर दीज कोर्सेज। थर्ड इज एम्प्लॉयज़, तो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिकॉज जब हम जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें पता है कि हर जॉब में पैसे की बात की जाती है, टैक्सेशन की बात की जाती है, बिकॉज मनी एंड टैक्सेशन, 2 थिंग्स आर ऑलवेज देयर इन एवरी बिजनेस। तो एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको बेस मानते हुए भी हम इन कोर्सेज़ को डिज़ाइन करते हैं। Then businessmen have businessmen are purely unable to do their business without the knowledge of accounting, taxation and finance. So accordingly we have prepared these courses for them also. These are good for accounting professionals which are already in the field of accounting, जो already accounting के field में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने further advanced courses बनाए हुए हैं। GST certification course, हमारे पास income tax certification course, then उसके बाद हमारे पास बैंकिंग के लिए ESI PF, ऐसे हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि हमने एडवांस लेवल पे उन लोगों के लिए बनाए हैं। और जो पर्सन हमारे पास आते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी फील्ड में काम करते हैं उनमें से मैक्सिमम फील्ड्स को कवर करते हुए हमने कोर्सेज बनाए हैं उनके लिए, ताकि उनको बेनिफिट मिले। जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो लोग भी इस फील्ड में आके काम करना चाहते हैं, तो किस तरह से कंपनी को फॉर्म करना है, किस तरह से कंपनी में जो XBRL रिटर्न्स वगैरह फाइल होती हैं, वो सब कुछ हम लोग इसमें ट्रेनिंग्स में अपनी प्रोवाइड करते हैं। उसके हमारे सेपरेट कोर्सेज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। अगर हम बात करें एडवोकेट्स की, अब एडवोकेट्स जो लोग इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर
करना चाहते हैं, अकाउंटिंग टैक्सेशन के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हमारे इसमें कोर्सेज बनाए गए हैं। इवन इफ़ दे आर फ्रॉम बीए दैट इज़ आर्ट्स बैकग्राउंड, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम उसके लिए उनको बेसिक्स करवा के उनको इस फील्ड में प्रॉपर नॉलेज प्रैक्टिकली हम लोग देते हैं। बात करें हाउसवाइफ्स की जो फ्यूचर में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, इधर फ्रॉम देयर होम दे आर इंटरेस्टेड टू डू एनी वर्क और फ्रॉम देयर दे आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ जॉब, तो दोनों पर्पस के लिए हम लोगों ने उनके लिए कोर्सेज डेवलप करे हैं ताकि वो लोग भी इन कोर्सेज को करके बेनिफिट ले पाएँ। तो ये सारे पर्सनस हैं जो हमारे पास आके कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और जो भी अकाउंटिंग, बैंकिंग या फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहता है, दे आर ऑलवेज वेलकम्ड टू कम टू अस। वी हैव प्रिपेयर्ड कोर्सेज, वी हैव डिजाइंड कोर्सेज इन सच ए मैनर ताकि हर एक को बेनिफिट मिले। कोई भी पर्सन जो इस फील्ड में आना चाहता है, चाहे उसकी पिछली बैकग्राउंड कॉमर्स की है चाहे नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम लोग उसको पूरी तरह से बेनिफिट देते हैं, पूरी तरह से उसको ट्रेनिंग दे देते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करियर। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या करियर अवेलेबल है, तो 3 तरह के करियर्स होते हैं जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। देखो, हम लोग जब भी कोई कोर्स करते हैं हम लोग कहते हैं इसमें कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद आप अकाउंट्स मैनेजर की एक बड़ी अच्छे प्रोफाइल की जॉब आपको मिल सकती है, आप अकाउंटेंट के प्रोफाइल पे जॉब कर सकते हैं, आप कैशियर की जॉब कर सकते हैं, आप ऑडिट मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर की बड़ी अच्छी जॉब आपके लिए ओपन पड़ी है, बैंकर के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर मैनेजर की जॉब प्रोफाइल बड़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है जिसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा मैं नाम नहीं ले रहा बट देयर आर hundreds of job profiles which are available wherever accounts, taxation and finance is required। तो वो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। दूसरा फील्ड रहता है इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अपना काम करना। हम लोग उस केस में किसी के अंडर लग के काम नहीं करते, इंस्टेड हम अपना ऑफिस खोल लेते हैं, अपना काम करते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स लोग करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, एडवोकेट्स लोग करते हैं, आर्किटेक्ट्स करते हैं, उसी तरह से जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग इसमें, जो MSME हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग फुल टाइम अकाउंटेंट नहीं रखना चाहते, उनका काम आप अपने ऑफिस से मैनेज कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट। GST कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, लोन एडवाइज़र का काम कर सकते हो, इंश्योरेंस एडवाइज़र का बड़ा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आपको, टैक्स कंसल्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हो, ESI PF कंसल्टेंट का काम कर सकते हो। तो देखा जाए तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास इसमें अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना काम, अपना ऑफिस खोल के कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ओन बिजनेस। अगर हम क्वेश्चन रेज करते हैं कि हम लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या हमें कोर्स करना चाहिए? श्योर, यू मस्ट हैव टू डू इट। रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, ये जो हमारे कोर्सेज हैं, क्योंकि हमने एक कोर्स नहीं डेवलप किया, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उनमें जो मेन कोर्सेज हैं जो अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस के रिलेटेड हैं, उनमें से आपको कौन सा कोर्स सूटेबल रहेगा वो आप हमारे कंसल्टेंट से गाइडेंस ले सकते हैं। उसमें अपना बिजनेस करने वालों को क्या फ़ायदा है, अगर वो ये कोर्स करते हैं तो अगर उनके पास अकाउंटिंग, टैक्सेशन और बैंकिंग की नॉलेज है तो दे कैन रन देयर बिजनेस वेरी स्मूथली। आप देखो, आपको कोई पर्सन उसमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, नो वन कैन चीट यू। रीज़न बीइंग, देखो, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, GST डिपार्टमेंट वाले हैं, उनसे डरते हैं हम लोग अकाउंटेंट हमारे कोई काम कर रहे हैं, हम कहते हैं ये हमें पता ही नहीं है जी क्या चीज़ है, कैसे कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करके दे रहा है, एडवोकेट, हम उन पे शक करते हैं। तो शक करने से बेटर हमें नॉलेज होगी तो हम किसी पे शक भी नहीं करेंगे और हम उसको चेक कर पाएंगे। तो इट्स बेटर यू शुड हैव अ नॉलेज, तो गेट द नॉलेज एंड गेट द बेनिफिट। आप अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पर भी लेके जा सकते हो अगर आपको GST की, लोन फाइनेंस की, अकाउंटिंग की नॉलेज है। अदरवाइज आप इसी फील्ड की भी नॉलेज ना होने की वजह से तरक्की नहीं कर पाते। तो डॉक्यूमेंटेशन की तरक्की होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको जो एजुहोम के द्वारा ये कोर्सेज बनाए गए हैं उन कोर्सेज में बेनिफिट नज़र आ रहा होगा। तो वेट किस बात की कर रहे हो, इमीडिएटली ज्वाइन द कोर्सेज एंड गेट द बेनिफिट। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे कंसल्टेंट को कॉल करें, वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए सुइटेबल है। थैंक यू वेरी मच।